ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुक्तापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सारस्वती नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दैताये कृपाब्धे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्यज्जल प्रेमण्ड श्री रूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सद्ध्यांत ध्वंत हरिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्ते विप्रलंबर संबोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौर विर्भव भूमिष्ठं निर्देष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरेतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते। जयतां सुरतो पंगुर्मन्मतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बुजो श्रीराधा मदन मोहन दिव्याद्वृन्दरण्यकल्पद्रुमाद्यौ श्रीमद्रत्तागार सिंहासनौ स्थितौ श्री श्रीराधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालिभिसेव्यो मानुस्मरामि। श्रीमान रासरसारां श्रीवटतटस्थित कर्षणवेणुर्सुनिर्गोपिर्गोपीनाथाय श्रीयस्तुन तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिद् उपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणमलं प्रेमापुमार्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरो न परः। सर्वांगसुंदर स्निग्धः घनश्यामाब्जलोचन पीताम्बर सदा स्मेरमुखपद्म नमोस्तुते। परमाश्चर्य सौंदर्य माधुर्य जितभूषण सदा कृपा स्निग्धदृष्टे जय भूषण भूषण। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकान्ति सम्मोहिनी परा। महाभाव स्वरूपा त्वं कृष्ण प्रिया वरीयसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वं नमाम्यहं। राधाराधित राधेश राधिका प्राणवल्लभ राधा रमण वन्दे त्वं राधिका प्रेम निर्जिता। जय राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, राधा माधव की जय, गौर निताई की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो श्री कृष्ण लीला, श्री कृष्ण की अमृतमयी लीला के अपनी श्रृंखला में आज हम तीसरे सत्र में हैं और इसे थोड़ा और आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे।
तो अभी तक हमने देखा, जो पिछले सत्र में खास करके हमने देखा था, वो क्या देखा था कि कैसे सारे व्रजवासी जो हैं उनके मन में सिर्फ एक ही उद्देश्य है। वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। वो भगवान श्री कृष्ण ही उनके केंद्र बिंदु हैं और वो सिर्फ भगवान की सेवा कैसे करें, इसी में उनकी उनकी प्रसन्नता है। वो ये नहीं देख रहे हैं कि जैसे उन पुत्रियों के पिता के बारे में हमने चर्चा की कि वो पुत्रियां जो गोपियों की, जो गोपियां छोटी गोपियां हैं, उनके जो पिता हैं वो सोचते हैं कि ये जो है वो सिर्फ श्री कृष्ण की विवाह के लिए ही ये उपयुक्त है, किसी और से इनका विवाह नहीं हो सकता, जो कि सत्य भी था। और जो नंद बाबा के, जो नंद महाराज के जो दूसरे भाई हैं, वो लोग भी अपने पुत्रों के बारे में सोचते हैं कि नहीं, वो गोपियां जो हैं, जब गर्ग मुनि आते हैं और गर्ग मुनि आके व्यवस्था कर देते हैं और पौर्णमासी और गर्ग मुनि मिल के दोनों ही व्यवस्था कर देते हैं कि किसी कारण से गोपियों का विवाह श्री कृष्ण से करना उचित नहीं है और एक बहुत लंबा वियोग होने वाला है। और उस वियोग के बाद जब भगवान श्री कृष्ण आएंगे वृंदावन में दोबारा, तब गोपियां उनको अपने पति के रूप में प्राप्त कर लेंगी। यानी कि तब तो भगवान इन लोगों को अपनी लीला वहाँ पे समेटते हैं और इन लोगों को साक्षात ये लोग सब गोलोक चले जाते हैं, जो सब गोलोक से आए थे, ये ब्रजवासी। तो ये बोलते हैं, नंद बाबा जो हैं, नंद महाराज के जो भाई हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि ये जो गोपियां हैं ये सिर्फ श्री कृष्ण ही उनके पति हो सकते हैं और हमारे पुत्र उनके पति नहीं हो सकते, हमारे पुत्रों का उनसे विवाह नहीं हो सकता है, क्योंकि सबके मन में यही है कि कैसे हम सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के लिए ही हमारा जीवन, वो बोलते हैं हमारा प्राण धन, हमारा घर, हमारी संपत्ति, सब कुछ, हमारा सर्वस्व सिर्फ श्री कृष्ण के लिए और कुछ नहीं। ये व्रजवासियों की मानसिकता है। तो यही वृंदावन है। इस लीला को हम और आगे बढ़ाएंगे। तो फिर आगे क्या हुआ, तो जब ये बात चारों तरफ फैल गई, क्योंकि वो फिर बाद में वो दबाव में आके वो जो पुत्रियों के जो पिता हैं, तो वो लोग दूसरे वर की तलाश कर रहे हैं और गोपियों का विवाह अभी किसी और से करेंगे, ऐसा कुछ चल रहा है। तो ये बात को जब वृंदा देवी सुनती हैं तो वो भी बहुत व्याकुल हो जाती हैं। तो वृंदा देवी वो वृंदावन के जंगल के अंदर के प्रदेश में हैं, वो आती हैं और वो आके पूर्णमासी से बात करने के लिए आती हैं। तो बोल रहे हैं, जो कोई देवी वृंदावन के गहन प्रदेश से उसी वृंदावन में साक्षात योग माया स्वरूपा बहाने से तपस्विनी बनी हुई एवं नाम से जो पौर्णमासी कहकर पुकारी जाती हैं, उनके पास आते हैं। तो वृंदा देवी आती हैं पौर्णमासी के पास। जो पौर्णमासी कौन है? योग माया है, साक्षात योग माया है। और यहाँ पर वो इस लीला में, यहाँ पे जो भौम वृंदावन में ये जो लीला हुई, तो इस लीला में वो पौर्णमासी एक तपस्विनी का रोल अदा कर रही हैं, रोल निभा रही हैं। तो आगे वृंदा देवी के बारे में बताते हैं, किंतु जिस देवी में सदैव अनुकूलता पूर्वक वृंदावन की रक्षा का भाव, तो वृंदा देवी में क्या है? वृंदावन की रक्षा का भाव है, श्री कृष्ण की लीलाओं को सिद्ध करने की इच्छा है और श्री राधिका आदि सखियों में परम स्नेह लता का अनुमान किया जाता है। वही देवी अपने नाम को वृंदारिका कहकर प्रसिद्ध करती हुई भी, तो इनका नाम वृंदारिका है, वृंदा देवी का। लाघवता के कारण जन समुदाय के द्वारा वृंदा इस अपने निजी नाम से पुकारी जाती है। तो इनका नाम है वृंदारिका और जन समुदाय उनको, उनके नाम को छोटा करके वृंदा करके बोलता है, वृंदा देवी। तो वह देवी इस समय सभी के लिए परम शोचनीय उस बात के श्रवण से अत्यंत आर्त होकर पूर्णमासी के निकट चली जाती हैं। तो ये जो वृंदा देवी हैं, तो वो ये विषय कैसा है वो बता रहे हैं कि ये विषय कैसा है कि सभी के लिए परम शोचनीय है, सारे व्रजवासियों के लिए बहुत शोचनीय विषय है, कोई साधारण विषय नहीं है कि ये जो कृष्ण का विवाह ही इन गोपियों के साथ होना चाहिए और अभी दूसरे के साथ ये कैसे संभव है कि दूसरों के साथ इनका विवाह हो रहा है। तो बहुत सोचनीय है, सब लोग चिंतित हैं। और उस बात को जब वो सुनती हैं, उस बात के श्रवण से आर्त हो जाती हैं, उनका हृदय जो है वो द्रवित हो जाता है और ये द्रवित होकर वो पूर्णमासी के पास आती हैं और उस समय पूर्णमासी जप करने के लिए बैठी हैं। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं योग माया साक्षात भी कम से कम भौम वृंदावन में वो भी जप करती हैं। तो हम लोगों को तो जप करना ही चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए। आगे आके हम आज के सत्र में इस पे भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे, नाम के जप के ऊपर। तो जप करने के लिए बैठे हुए पूर्णमासी ने
बैठी हुई पौर्णमासी ने आई हुई वृंदा के पास शीघ्र जाकर नमस्कार करती हुई को आलिंगन कर और उसे शुभ आशीर्वाद देकर स्वच्छ मन से पूछा कि कहिए इस असमय में तेरा आना कैसे हुआ। तो वृंदा देवी जो है, पौर्णमासी जो है, वो वृंदा देवी के पास जाती हैं और वृंदा देवी को आलिंगन करती हैं। वृंदा देवी उनको नमस्कार कर रही हैं। पौर्णमासी उनको आलिंगन करती हैं, उनको शुभ आशीर्वाद देती हैं और फिर स्वच्छ मन से पूछती हैं कि कैसे आना हुआ। तो वृंदा देवी क्या बोलती हैं, मैं थोड़ा पढ़ भी रहा हूँ ताकि आपको इसका भी रसास्वादन हो सके, क्योंकि मेरे बोलने में उतना रस नहीं होगा जितना ज़्यादा रस इस ग्रंथ में है। तो वृंदा बोली कि भगवती एक परम आपत्ति का स्थान प्राप्त हो गया है। वो बोल रही हैं कि एक बहुत बड़ी विपत्ति, बहुत बड़ी आपत्ति आ गई है। आपत्ति आ गई है, जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है, बोलती हैं। और वृंदा देवी बोलती हैं पौर्णमासी को, तो भी तुम्हारी निश्चिंतता कैसे दिखाई पड़ती है? तो इतनी बड़ी आपत्तिजनक स्थिति आ गई है, जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है और आप निश्चिंत हो यहाँ पे, ये कैसे संभव है? देखिए उनके मन का जो उद्वेग है वो यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। पौर्णमासी बोलती है, चिंता का कारण वह स्थान या विषय कौन सा है? तो किस बात के लिए आप चिंतित हो रही हो? वृंदा बोली, हाय देखो, जो राधिका आदि गोपियां श्री कृष्ण की नित्य प्रेयसी हैं, ऐसी सुनी जाती हैं, उनका भी अन्य जनों से संबंध आग्रह युक्त सा दिखाई पड़ता है। अर्थात व्रजवासी जन उनके वैवाहिक संबंध को अन्य जनों के साथ करते दिखाई देते हैं। तो वृंदा देवी बोलती हैं कि यह तो हमेशा से कृष्ण की संगिनी है, ये तो कृष्ण ही उनके पति हैं, और अभी ये कैसे हो रहा है कि व्रजवासी उनका विवाह दूसरे लोगों से अभी करना, मतलब हो रहा है, कुछ चर्चा चल रही है, बात हो रही है। पौर्णमासी बोलती हैं, इस संबंध को किए बिना भी तुम अपने आप कैसे विचारती हो? बोलते हैं कि अभी कुछ तो ऐसा हुआ नहीं है, आप अपने मन में कैसे ऐसा विचार कर रही हैं? तो वृंदा देवी बोलती हैं, उसका कारण मैं नेत्रों से देख रही हूँ। बोलती हैं मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। पौर्णमासी, उन श्री कृष्ण की नित्य प्रियाओं का अन्य व्यक्तियों के साथ संयोग संबंध संगठित ना होगा। तो योग माया, देखिए पावर है, वो पूरे लीला को अरेंज करते हैं ना। भगवान की लीला को कौन अरेंज करता है? योग माया करती है साक्षात। तो योग माया बोल रही हैं कि उन श्री कृष्ण की नित्य प्रियाओं का, भगवान की जो पत्नियां हैं, जो उनकी चिर संगनी हैं, उनका दूसरे व्यक्तियों के साथ विवाह नहीं होगा, ऐसा संभव नहीं है, संगठित ना होगा, क्योंकि मैं ही माया द्वारा अन्य गोपियों का निर्माण करके उस विषय में प्रतिबंध कर दूंगी। तो बोलते हैं कि मैं जो है माया के द्वारा दूसरी गोपियों का निर्माण करूंगी, और वो दूसरी गोपियां जो हैं उनका विवाह किसी और पुरुष के साथ होगा। लेकिन लीला के तहत ये सारी चीजें की जा रही हैं, क्योंकि लीला में रसवर्धन के लिए, लीला में रस बढ़ाने के लिए की जा रही है। वृंदा, अभी देखिए वृंदा देवी को कितना कंसर्न है यहाँ पे, उनको कितनी चिंता है कि इससे कहीं मेरे भगवान के बारे में कल कोई कुछ ना कहे, मतलब कृष्ण के बारे में कोई कुछ ना कहे, है ना, इस बात की उनको बहुत चिंता है। तो वृंदा बोलती हैं, तो भी लोगों से कलंक की शंका तो बने ही रहेगी। तो आप तो माया के द्वारा करेंगे, तो लोग भी उसको तो माया के द्वारा ही समझेंगे, कि माया को सत्य मान लेंगे ना। असत तेरा सत्य करी मानी, जैसे कि वो भजन है, असत तेरा सत्य करी मानी। उस भजन में ये बोल रहे हैं कि इस संसार को, जो कि असत्य है, इस संसार को हम सत्य करके मान लेते हैं। वैष्णव सिद्धांत क्या है कि ये संसार तो ठीक है, मतलब सत्य है, लेकिन वो क्या बोलते हैं, टेम्पररी है, मतलब दुखालयम अशाश्वत मूर्ति, अशाश्वत है। तो संसार मिथ्या नहीं है, जगत मिथ्या नहीं है, वो वैष्णव सिद्धांत है, लेकिन वो दुखालय, लेकिन वो अशाश्वत है, बहुत क्षणिक है। तो क्षणिक को भी कभी कभी हम असत्य बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्योंकि वो तो कुछ समय के लिए, अब कैसे क्षणिक असत्य हो गया कि मान लीजिए मेरे हाथ में कुछ धन है, लेकिन अगर वो कुछ समय के लिए और वो कुछ समय के बाद चला गया, तो पहले भी नहीं था, थोड़ी देर के लिए आया और फिर चला गया, तो वो जो आया भी था वो ऐसा माना जा सकता है कि वो असत्य ही था, जो मेरे हाथ में आया वो सत्य नहीं था, वो लंबे समय तक नहीं रहा था। असत्य तेरा सत्य मैं करी मानी। तो वृंदा देवी बोल रही हैं कि लोगों की शंका तो बनी रहेगी। तो पौर्णमासी बोलती हैं, कलंक की शंका किंचित भी ना रहेगी। वो आश्वासन दिला रही हैं कि ऐसा कोई भी कलंक गोपियों के ऊपर या किसी के ऊपर भी नहीं लगने वाला है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं डाइवर्ट करूँगा। तो यहाँ पे जैसे कि कृष्ण लीला में हम देखते हैं यज्ञ पत्नियों की भी चर्चा आती है। तो यज्ञ पत्नियाँ जब भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं को
बहुत शॉर्ट में बोल लूँगा इसको, बहुत ही संक्षिप्त में बोलूँगा कि भगवान श्री कृष्ण जंगल में है अपने सारे सखाओं के साथ, और उनके सखा बोलते हैं कि हे कृष्ण मैं भूख लगी है, और उसमें भगवान अपने सखाओं को भेजते हैं, बोलते हैं कि पास में जाओ, देखो वहाँ एक जगह पे यज्ञ हो रहा है, और उस यज्ञ में तुम जाकर जाओ और मेरे नाम से तुम भिक्षा मांगो, बोलो कि कृष्ण बलराम पास में हैं और उनको भूख लगी है तो आप उनके लिए कुछ दीजिए। वहाँ पे जाते हैं और यज्ञ में जो यज्ञ करने वाले जो ब्राह्मण है बहुत बड़े विद्वान हैं वो लोग, तो जब उनसे जाके मांगते हैं तो वो लोग अनसुना कर देते हैं, इनको जस्ट उपेक्षा कर देते हैं, और उनको वो अपने यज्ञ में ही बिजी हैं। और फिर वो उनके जो भगवान कृष्ण के जो मित्र हैं वो दुखी हो जाते हैं और आ जाते हैं, कृष्ण को बोलते हैं ऐसा उनका बर्ताव था। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं एक बार और जाओ और इस बार उनकी पत्नियों से जाके बोलना। तो जब उनकी पत्नियों के पास जाते हैं तो इनकी पत्नियां जो ऐसे फल बेचने वाली और ऐसे बहुत सारे लोग आते थे वृंदावन से, तो उन लोगों के द्वारा कृष्ण कथा सुनी थी, वो जानती थी कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वही परम भगवान हैं। तो पत्नियां जो भी यज्ञ में जो सामग्री बनी थी यज्ञ में अर्पित करने के लिए, खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें बनी थी, उनको यज्ञ में अर्पित किए जाना था, उसके बाद ही उसको खा सकते थे। लेकिन उनकी पत्नियां क्या करती हैं, यज्ञ पत्नियां, वो ब्राह्मणों की पत्नियां, वो सब लेके और भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते हैं। और भगवान, और उस समय उनके पति इत्यादि उनको रोक रहे हैं, उनके पुत्र उनके पति बोल रहे हैं आप नहीं जा सकते, कैसे जा सकते हो घर से बाहर, और अभी यज्ञ हो रहा है और हमें आपकी ज़रूरत है और आप ऐसे नहीं जा सकते हो। लेकिन वो किसी का नहीं सुनती हैं और वो सारा सामग्री लेके आ जाती हैं कृष्ण भगवान के। तो जब भगवान कृष्ण के पास आते हैं तो भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं कि आप यहाँ पे क्यों आ गए। तो वो बोलती हैं कि हम ऐसे ऐसे आए। तो भगवान कृष्ण बोले ठीक है, आप जो भी लेके आए हो तो मैं सबको स्वीकार करता हूँ, अभी आप अपने घर वापस लौट जाइए। तो वो बोलती हैं कि हम अपने घर छोड़ के आए, हम घर की दहलीज को, और ये वो जमाना समझ रहे हैं ना उस युग में, तो घर की दहलीज को पति की आज्ञा, पति की इच्छा के विरुद्ध होकर हम घर की दहलीज लांग के आए हैं। अब हमारा उस घर में प्रवेश नहीं हो सकता, अब हमको उस घर में वापस नहीं लिया जाएगा, और अगर हम जाएंगे तो लोग हमारे ऊपर कलंक लगाएंगे। तो भगवान बोलते हैं आप जाओ निश्चिंत होके, और ना तो आपको कोई रोकेगा उस घर में प्रवेश करने से, बल्कि आपका स्वागत करेगा, और ना कभी भी आपके ऊपर कलंक लगेगा। और वही बात सत्य होती है ना। उनके पति, जब वो पत्नियां वापस आती हैं, उनके पति लोग इतना अफसोस करते हैं कि अरे देखो ये हमारी पत्नियां जो हैं ये धर्म वेदों के बारे में इतना इनको ज्ञान नहीं है, लेकिन ये जो है परम भगवान के पास जाके और इन्होंने समर्पण किया और सब कुछ परम भगवान को संतुष्ट कर पाए, और ये सारे खाद्य पदार्थ वगैरह लेके गए और भगवान को अर्पित कर पाए, और हम उसी परम भगवान के लिए यज्ञ कर रहे हैं। लेकिन जब वो भगवान आ गए या उन्होंने अपना संदेश भेज दिया तो हम नहीं जा पाए, और हम जाके उनकी कुछ भी सेवा नहीं कर पाए। और ये इतना अफसोस करते हैं और अपनी पत्नियों को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं, अपनी पत्नियों को बड़ी समझते हैं कि ये असल में सारे वेदों का सार जानती हैं, और इस ढंग से अपने पत्नियों का भी बड़ाई करते हैं और उनका घर में स्वागत भी करते हैं। उनकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाती है, और ना समाज कभी उनके ऊपर कोई आरोप लगाता है। तो एक बार भगवान ने ऐसा सैंक्शन कर दिया तो इवन उनके ऊपर कभी भी आरोप भी नहीं लग सकता है, कभी भी कोई आरोप भी नहीं लगा सकता है। तो लेकिन उन यज्ञ, वो जो ब्राह्मण थे वो नहीं जा पाए भगवान श्री कृष्ण पर। इतना रियलाइजेशन के बावजूद भी, इतना उनको ये चीज़ समझ में आ गई, फिर भी नहीं जा पाए। और बाद में क्यों नहीं गए, कंस के भय से। सोचे अरे हम जाएंगे तो पता नहीं कंस नाराज हो जाएगा और हमको। तो देखिए कैसे कैसे करके हम लोग उलझ सकते हैं संसार में और भगवान को समर्पण नहीं कर सकते हैं। तो खैर, तो यहाँ पर भी वही बोल रही हैं, पौर्णमासी भी बोल रही हैं कि उनको कोई भी कलंक नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो हायर पावर है, वो उच्च शक्ति हैं, वो योग माया है। अगर वो बोल रही हैं कि उनको कोई भी कलंक नहीं लगेगा तो कोई भी कलंक नहीं लगेगा। और माया के द्वारा ही अन्य गोपियों का तो बोल रही हैं कि कलंक की आशंका रहेगी। तो पौर्णमासी बोलते हैं कलंक की शंका किंचित भी ना रहेगी। फिर क्यों नहीं रहेगी? तो आगे बोलते हैं क्योंकि सुखदेव प्रभृति मुनिजन इस प्रकार गायन करेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी के बारे में वो बोल रही हैं कि सुखदेव गोस्वामी भी भागवतम में इनका गायन करेंगे। जैसे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं दसम खंड के 33वें अध्याय के 38वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं व्रजवासी जनों ने श्री कृष्ण की माया से मोहित होकर अपनी अपनी स्त्रियों को अपने पास ही मानकर श्री कृष्ण के लिए कोई भी दोष नहीं लगाया। तो ये जब ये एक्चुअली रास
जब रासलीला के समय का वर्णन है कि जब गोपियां रास नृत्य में भाग लेने के लिए गई, लेकिन वो ब्रजवासी तो देखते हैं कि उनकी पत्नियां तो उनके साथ ही हैं, तो उन्हें कोई उसमें कुछ ऐसा कोई विचार ही नहीं आया। तो जैसे कि वो बोली थी, पूर्णमासी पहले बोल चुकी हैं कि वो गोपियों वो माया से निर्मित करके वो दूसरी गोपियां बना दे रही हैं, और वो गोपियां जो है उनकी शादी होती है। तो भगवान श्री कृष्ण की जो नित्य संगनी हैं गोपियां वो नहीं हैं। तो ये फिर आगे में और भी ज़्यादा स्पष्ट होता है। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि जैसे इस श्लोक में बोलते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, अपनी अपनी स्त्रियों को अपने अपने पास ही मानकर श्री कृष्ण के लिए कोई भी दोष नहीं लगाया। तो वृंदा बोलती हैं यदि ऐसा है तो अन्य जनों के साथ उनका विवाह पुनः अत्यंत कष्टदायक होगा। तो अभी भी इतना बोलने पर भी वृंदा देवी को संतोष नहीं हुआ है। तो अभी आगे और पूछ रही हैं कि अगर ऐसा है तो दूसरे लोगों के साथ उनका विवाह पुनः अत्यंत कष्टदायक होगा, क्योंकि इस विषय में धर्म शास्त्र के ज्ञाता दूसरा प्रायश्चित भी नहीं स्मरण कर पाते हैं। तो बोलते हैं कि ये तो बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि अगर ऐसा है कि मतलब दूसरी पत्नी या दूसरे की पत्नी, तो उस केस में वो बोल रहे हैं कि धर्मशास्त्र में इसका दूसरा प्रायश्चित भी स्मरण नहीं पाते हैं। मतलब ये इतना अधार्मिक हो जाएगा विषय है कि इसका कोई प्रायश्चित भी नहीं है। तो इसलिए इस समय तुम अपने व्रत की उपेक्षा क्यों कर रही हो। बोल रहे हैं कि गोपियों का रक्षा करना है, आप करना चाहिए आपको, तो आप ऐसे, या ये गोपियाँ श्री कृष्ण की हैं तो आपको ऐसी लीला की व्यवस्था करनी चाहिए कि ये श्री कृष्ण जो हैं उनकी शादी इन गोपियों के साथ हो। तो पूर्णमासी मुस्कुरा कर बोलती है, हे भवानी यह कभी नहीं होगा, हे भवानी यह कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, जो कि मैं अन्य जनों के लिए उन गोपियों के दर्शन भी ना होने देना रूप अपने व्रत की अपेक्षा कर दूं। तो ये बोलती हैं ये कभी संभव नहीं है, क्योंकि उन गोपियों का तो दूसरे लोग जो अन्य जन दर्शन भी नहीं कर सकते, उनका दर्शन भी संभव नहीं है। और वो बोलते हैं कि मेरा ये जो व्रत है, यानी भगवान के प्रति जो मेरी ये सेवा है, तो ऐसा कभी भी हो ही नहीं सकता है कि मैं उस सेवा की उपेक्षा कर दूं, मैं अपने उस व्रत की उपेक्षा कर दूं। मतलब ये गोपियों को तो अन्य जन तो इन गोपियों का वास्तव में दर्शन भी नहीं कर सकते। तो बोलते हैं कि तुम तो प्रसन्न मुख होकर अपने स्थान पर चली जाओ। पूर्णमासी बोलते हैं वृंदा देवी के, आप निश्चिंत होइए और आराम से अपने स्थान पर चले जाइए। तो वृंदा देवी जो है वृंदा हर्ष सहित चरणार विंदों पर गिरती हुई अनुमोदन पूर्वक रोने लग गई। तो वृंदा देवी को बहुत सांत्वना मिलती है और वो बहुत हर्षित हो जाती हैं, और फिर वो उनको प्रणाम करती हैं और रोने लगती हैं खुशी से, और फिर चली जाती हैं। किंतु पूर्णमासी ने तो फिर आके पूर्णमासी जो है उनको उठाती हैं, उनको सांत्वना देती हैं और उनको वन के अंदर, गहन वन के अंदर भेज देती हैं। तो फिर क्या हुआ कि वृंदा देवी ने उस प्रकार विश्वास करते हुए निश्वास त्याग कर, निश्वास जैसे लंबी लंबी सांस छोड़ते हैं, तो उसी को त्याग दिया। अभी वो शांत हो गई, उद्वेग रहित होकर, उद्वेग भी उनका खत्म हो गया। 2-3 अहोरात्र बिता दिए। तो 2-3 दिन रात वृंदा देवी ने बिता दिए। दूसरे दिन तो उन गोपियों के विवाह के निर्वाह को सुनकर मलिन मुख वाली वृंदा फिर भी शीघ्र ही पूर्णमासी के पास उपस्थित होकर मृतक की भांति खड़ी हो गई। तो लेकिन 2-3 दिन के बाद फिर क्या हुआ कि फिर से वो विवाह की, जब अब विवाह होगा और ये सब जो चर्चा फैल गई, तो फिर से वृंदा देवी को रहा नहीं गया और वो फिर से पूर्णमासी के पास आ गई। तो वही है हमारा, जो हम किस बिंदु के प्रति यहाँ पे, किस पॉइंट के प्रति हम यहाँ पे बार बार आग्रह कर रहे हैं, वो यह है कि कैसे हर किसी में, चाहे वो ब्रजवासी हों, वह वृंदा देवी हों, वो पूर्णमासी हों, या गोपियाँ हों, या गोप हों, भगवान के मित्र सखा हों, बड़े बुजुर्ग हैं जो हैं वृंदावन के, वो माता के तरफ से हों या पिता के तरफ से हों, तो हर कोई के मन में बस एक ही है चीज़, वो क्या है, श्री कृष्ण की संतुष्टि कैसे करनी है, श्री कृष्ण की सेवा कैसे करनी है। इसी पॉइंट को हम यहाँ पे उभारने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो फिर से आ गई वृंदा देवी और फिर से आके बोल रही हैं, निर्वाह को देखकर मलिन मुख, एकदम मलिन मुख करके, वो मुरझाए हुए मुख के साथ आ गई पूर्णमासी के पास और मृतक के भांति खड़ी हो गई। वो खड़ी हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनके शरीर में कोई जान नहीं है। फिर पूर्णमासी बोलती हैं कि क्या बात हो गई जिससे तू विशेष व्याकुल चित्त दिखाई देती हो, अभी तुम्हारा फिर से चित्त जो है वो बहुत व्याकुल है, तो ऐसे क्या बात हो गई। वृंदा, मेरे मुख से भी कोई
मेरे मुख से कोई भी वचन नहीं निकलता। बोलते मैं कुछ बोल नहीं सकती, कैसे कहूँ। पौर्णमासी, हे कमल लोचन, तुम अपने मन में कोई भी शंका मत रखो। तो पौर्णमासी बोलती हैं अब कुछ भी शंका मत करो, कुछ डाउट नहीं करो। वृंदा रुकी हंसी करती हुई, भगवती आप ही कहिए कैसे शंका ना करो, कैसे मेरे मन में कोई शंका नहीं होगी। पौर्णमासी, क्योंकि आज भी उनके विवाह का निर्वाह सिद्ध नहीं हुआ है। बोलते हैं कि उनका विवाह नहीं हो रहा है। तो वृंदा, अई पंडितें, सभी जन इस वृत्तांत को प्रत्यक्ष करके ही कहते हैं कि बोलते हैं कि सब लोग तो लेकिन इसी के बारे में बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं विवाह हो रहा है। पौर्णमासी, इस समय तो पौर्णमासी पूछती हैं कि इस समय वे राधा आदि कन्याएं कहाँ हैं। वृंदा, यह भी सुना जाता है कि उन कन्याओं को अत्यंत बालक समझकर नातीदार उनके पिताओं के घर में ही छोड़ के चले गए। तो चूंकि जैसे पहले बोले थे कि ये अभी कन्याएं बहुत छोटी हैं, तो लेकिन कंस के भय से, अराजकता के भय से ये वृंदावनवासी जो हैं ये इनका विवाह इस उम्र में कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि जो जिनसे शादी हुई, तो लड़के के पिताजी जो हैं, उनके दूल्हे के जो पिता, वो जान रहे हैं कि अभी तो ये लोग बहुत छोटे छोटे हैं, तो इसलिए उनको अपने कन्याओं के पिता और लड़कियों के पिता के घर पे ही छोड़ के चले गए। तो पौर्णमासी थोड़ा हल्का क्रोध दिखाती हैं और बोलती हैं कि मेरे कथन पर विश्वास क्यों नहीं करती, मैं जो बोल रहा हूँ क्यों नहीं विश्वास कर रही है, क्योंकि तुम तो किंवदंती को ही बराबर बोलती जा रही। तो जो ज़्यादातर जो जन समुदाय के बीच में जो अफवाह फैली हुई है, तुम तो उसी को बोल रही हो, और जो मैं तुमको सत्य बता रही हूँ उस पर विश्वास नहीं कर रही हो। तो वृंदा जो है उनको आनंद होता है इस बात को सुनकर, फिर से जब पौर्णमासी से सुनती हैं तो फिर से उनका विश्वास दृढ़ हो जाता है। तो वृंदा बोलती है, वृंदा, किंतु मैं इस अभिसंधि को, तो बोलते हैं कि ये जो सत्य है वो असत्य हो जाए, ये बहुत ही अच्छी बात है। यानी जो जिसे को मैं सत्य समझ रही हूँ वो गलत है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, किंतु मैं इस अभिसंधि को अर्थात जोड़ मेल को नहीं समझ सकी। तो फिर तो वो बोलती हैं कि तो फिर लेकिन बोल रहे हैं कि विवाह भी हुआ, तो ये क्या हुआ, तो मैं नहीं समझ सकी। तो पौर्णमासी हंसकर बोलती हैं, लोग तो असत्य नहीं कहते, किंतु उनके विवाह का बंधन भी गठा नहीं है, तो शादी भी नहीं हुई है। तो वृंदा बोलते हैं मैं यह भी ना समझ सकी, अच्छी प्रकार समझाओ। पौर्णमासी बोलती है यह उचित ही है जो कि तुमको समझ में नहीं आया, तुमको समझ नहीं आया, ये उचित है। क्यों उचित है? क्योंकि यहाँ लीला हो रही है, लीला के तहत तो माया का एक पर्दा डाला जा रहा है सबके ऊपर। तो अगर उसको समझ जाएंगे तो फिर वो लीला मतलब माया क्या है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि अच्छा है कि तुम नहीं समझ सकी, क्योंकि बोलते हैं कि तुम प्रभु की लीला शक्ति हो। तो ये वृंदा देवी जो हैं वो भी भगवान की लीला शक्ति हैं। तो कि भगवान की अलग अलग तरह की बहुत सारी शक्तियां हैं जो उनके लिए कार्य करती हैं। तो भगवान को शक्तिमान, प्रभुपाद बोल रहे हैं भगवान शक्तिमान है और उनकी बहुत सारी शक्तियां हैं। तो जैसे सूर्य और सूर्य की किरण, तो जैसे सूर्य की किरणों को सूर्य से अलग नहीं कर सकते, उसी प्रकार भगवान की शक्तियाँ और भगवान भी अलग नहीं हैं। क्योंकि तुम प्रभु की लीला शक्ति हो, तो बोलते हैं कि तुम में भी कभी कभी समय समय पर प्रभु की काल नामक शक्ति प्रकट हो जाती है जो तुमको भी भ्रमित करती है। तो काल नामक शक्ति प्रकट होने से वृंदा देवी को बोलना कि आप भी भ्रमित हो जाती हैं, तो उस कार्य में प्रवृत्त कर देती है और भ्रमित करके आपको जिस कार्य में उनको एंगेज करना है, प्रवृत्त करना है, उस कार्य में आपको प्रवृत्त करती हैं। तो वृंदा देवी कातरता पूर्वक बोलती हैं यदि ऐसा है तो आप स्वयं ही इस रहस्य को प्रकाशित कर दीजिए। तो उनको बोलती हैं आप रहस्य को बताइए, क्या रहस्य है। तो पौर्णमासी फिर क्षण भर हंसकर धीरे से बोलती हैं, हे देवी वृंदे, मैंने सभी जनों के प्रति केवल वैसा दुस्वप्न ही जागरण के तरह एक साथ कल्पित किया है। मतलब वो एक दुस्वप्न है, एक स्वप्न है, लेकिन उनको ये प्रतीत नहीं हो रहा है कि ये स्वप्न हमने, जैसे हम स्वप्न देखते हैं लेकिन स्वप्न से उठते हैं तो हम समझ जाते हैं कि वो हम स्वप्न देख रहे थे, लेकिन अगर वो स्वप्न ऐसा है कि जागते हुए भी उनको वो स्वप्न जैसा ही लग रहा है, तो ऐसा वो एक स्वप्न है। वृंदा विश्वास करके लंबे श्वास लेकर पुनः ऐसा होने पर भी उन नित्य प्रियों के संबंध में यह अमुक की पत्नी है ऐसी प्रसिद्धि भी तो उपयुक्त नहीं होगी। तो अभी बोल रहे हैं वृंदा देवी, अभी वो नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि ठीक है ये तो स्वप्न है, लेकिन लोग तो बोलेंगे कि ये जो है वो किसी और की पत्नी है। उनको ये बात देखिए, उनको ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है कि जैसे भगवान की जो पत्नी है, भगवान की जो प्रिया हैं, कैसे उनका नाम किसी और के साथ भी कैसे जोड़ सकते हैं। तो पौर्णमासी बोलती हैं वह प्रसिद्धि भी ना होगी, ये भी नहीं होगा। क्यों? अब इसके बाद वो बहुत सारे शास्त्रों के आधार पे इस बात को
प्रूफ करते हैं कि कैसे ये जो गोपियां हैं वो भगवान की ही पत्नियां हैं, और कैसे दूसरे ऋषि मुनियों ने भी, भक्तों ने भी, शास्त्रों ने भी उसको वैसे ही समझा है और वैसे ही बोला है। क्योंकि मुनिजन भी बारंबार इस प्रकार गाया करेंगे। उनमें से गोपाल तापनी ग्रंथ में प्रश्न करती हुई उन गोपियों के प्रति दुर्वासा मुनि ने कहा। तो दुर्वासा मुनि बोलते हैं जो गोपाल तापनी में है, वे श्री कृष्ण चंद्र निश्चित रूप से तुम्हारे स्वामी हैं। रास प्रसंग में श्री सुखदेव जी बोलते हैं, सुखदेव जी महाराज बोलते हैं कृष्ण की वधूगन। तो ये गोपियों को क्या बोलते हैं? कृष्ण की वधूगन कहकर वर्णन किया है। वहाँ पे सुखदेव गोस्वामी भागवतम में बोलते हैं कृष्ण की वधूगन। उद्धव जी को संदेश देते समय स्वयं कृष्ण ने भी उद्धव जी को, भगवान हम जानते हैं भगवान उद्धव को भेजते हैं वृंदावन में ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए, जब भगवान वृंदावन छोड़ के चले गए। तो देखिए ये सारी जो मधुर लीला है ये सिर्फ वृंदावन में हुई है ना। ये वृंदावन ही वो माधुरी का स्थान है। वहाँ भगवान अपने मित्रों के साथ, गोप मित्रों के साथ उनकी कुछ लीलाएं हुई। बड़ी गोपियाँ जो उनके माता के दर्जे की हैं उनके साथ कुछ लीलाएं हुई, माखन चोरी इत्यादि की। यशोदा माई ने उनको बांधा, दाम बंद लीला हुई, भगवान ने माटी खाई, ये सारी बहुत सारी लीलाएं हुई। मित्रों के साथ हंसी मजाक और इस ढंग से बहुत सारे खेल हुए और इस ढंग के बहुत सारी लीलाएं। लेकिन ये जो भी, या गोपियों के साथ भी जो लीलाएं, ये सारी की सारी लीलाएं सिर्फ वृंदावन में। एक बार जब भगवान वृंदावन से निकल जाते हैं तो वहाँ पे ये श्याम सुंदर कृष्ण जो ये सारी लीला करते हैं ना, वो फिर लीला आगे नहीं होती है। मथुरा में ये लीला नहीं है। मथुरा की लीलाएं कैसी है? वो क्षत्रिय वाली लीला है ना। वहाँ पे भगवान, क्योंकि वसुदेव के पुत्र वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के रूप में, और वो क्षत्रियों को जैसे क्षत्रिय रूप में आ गए, और वहाँ पे वो क्या करते हैं, वो दूसरे अधर्मी राजाओं को मारना और इस ढंग की लीलाएं वहाँ पे होती हैं। धर्म की स्थापना करना, ऐसे जैसे जरासंध वगैरह को उन्होंने वहाँ पे डिफीट किया। फिर बाद में भगवान सबको लेके द्वारिका नगरी बसा देते हैं। फिर द्वारिका में भी वो राजा के रूप में, राजा वाली लीला, मतलब महाराज उग्रसेन ही है राजा, लेकिन वो राजकुमार हैं और वो क्षत्रिय की लीला कर रहे हैं। फिर महाभारत का युद्ध, फिर युद्ध के बीच में भगवत गीता बोलना, और फिर धर्म की स्थापना करना, युधिष्ठिर महाराज को स्थापित करना, और इस तरह की लीलाएं। फिर कहीं वंशी वादन नहीं हुआ है ना। तो मुझे मालूम नहीं महाभारत में ये है कि नहीं, लेकिन महाभारत सीरियल में ये दिखाया था है कि जब वो भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो दुर्योधन बोलता है कि जब उनको बोलते हैं कि आप हमारे घर आइए और हमारे घर आके रुकिए और आप हमारे यहाँ प्रसाद लीजिए, तो कृष्ण बोलते हैं नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, मैं विदुर के घर रुकूंगा। क्योंकि रुका उसके घर जाते हैं, वहाँ पे 2-3 रीजन बोलते हैं कि मेरी तुमसे कोई प्रीति भी नहीं, कोई प्रेम भी नहीं है, तो तुम्हारे घर मैं कैसे रुकूँ, ना मुझे कोई, ऐसे करके 2-3 रीजन देते हैं। वहाँ पे ये चीज़ बोलते हैं, दुर्योधन बोलता है कि मैंने सोचा था कि मैं आपसे बांसुरी सुनूंगा, तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि बांसुरी तो मैंने वृंदावन में ही छोड़ दिया। और फिर ये भी बोलते हैं कि सिर्फ अपने ही भला का, मतलब तुम अपने ही बारे में सोचे कि मुझे क्या प्राप्त करना है, ये सोचे। तो प्रभुपाद भी जैसे भगवत गीता के जो हमारे सत्र चल रहे हैं उसमें मैंने ये लाइन पढ़ा था, प्रथम अध्याय में यह है कि प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि सब लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं और भगवान के बारे में कोई नहीं सोचता है, परमात्मा। तो हम ज़्यादातर ये सोचते हैं कि, मतलब बहुत सारे लोग, आप ऐसा नहीं सोचते हैं, मैं अपने बारे में बोले तो बहुत बार हम लोग क्या सोचते हैं कि मुझे क्या मिल जाए भगवान से, हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, हमारा लिस्ट रेडी रहता है। लेकिन हम भगवान के लिए क्या करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या करें, हमारा भाव वो भाव ज़्यादा होना चाहिए। और जब वही भाव पूर्ण रूप से सिर्फ वही भाव रहेगा तो वो तो फिर उत्तम भक्ति होगी। तो खैर जो भी हो, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे डाइवर्ट किया, तो वापस आते हैं। तो ऐसे सुखदेव जी बोलते हैं उद्धव जी, हाँ, तो जब उद्धव जा रहे हैं, भगवान उद्धव को भेजते हैं वृंदावन में कि आप जाइए और जाके ये व्रजवासियों को शांत कीजिए। क्योंकि भगवान हालांकि उस समय द्वारिका में हैं, लेकिन भगवान देख रहे हैं, द्वारिका भगवान तो सर्वव्यापी हर जगह, तो देख रहे हैं कि कैसे वृंदावनवासी उनके बिना एकदम विह्वल हैं, ऐसे है जैसे निष्प्राण है, अभी उनके कोई प्राण ही नहीं रह गए।
तो इस अवस्था में जब भगवान वृंदावन को, तो वो हमेशा वृंदावन के बारे में ही सोचते रहते हैं श्री कृष्ण। तो वृंदावन के बारे में, अपने वृंदावन वासियों के बारे में ही हमेशा श्री कृष्ण का चिंतन वहीं रहा। तो उद्धव को भेजते हैं और उद्धव कृष्ण का संदेश लेके जाते हैं। उस समय श्री कृष्ण क्या बोलते हैं उद्धव को? उद्धव जी को संदेश देते समय स्वयं कृष्ण ने भी कहा, ये गोपियाँ मेरी आत्मा स्वरूप है। उनको अपने मेरी आत्मा स्वरूप है। और उसको आगे बताते हैं कि जैसे ब्राह्मण आदियों को यह हमारी ब्राह्मणी है इत्याकार अभिमान रहता है। जैसे एक ब्राह्मण है तो वो अपनी पत्नी को क्या बोलेगा, ये मेरी ब्राह्मणी है ना, ये हमारी ब्राह्मणी है, मतलब ये मेरी पत्नी है। उसी प्रकार अपने में गोपत्व का अभिमान प्रकाशित करते ही श्री कृष्ण भी बोलते हैं, कृष्ण का भी वल्लभियों में अर्थात गोपियों में क्या बोलते हैं, यह वचन है। ये क्या वचन है? अर्थात गोपियाँ मेरी हैं, है ना, ऐसे भगवान बोलते हैं। तो जैसे अपनी पत्नी के लिए ब्राह्मण बोलते हैं कि ये मेरी ब्राह्मणी, वैसे भगवान गोपियों के लिए बोलते हैं गोपियाँ मेरी हैं, यह वचन है। तथा मुझ परमात्मा रूप प्रियतम पति को ही मन से प्राप्त हो गई हैं। तो इन गोपियों को भी यही भाव था कि कभी बाहरी दृष्टि से उनको ऐसा लगता था लीला के तहत कि ये श्री कृष्ण जो हैं वो उपपति का भाव लगता था कि वो उनके पति नहीं है। लेकिन आंतरिक दृष्टि से तो वो हमेशा गोपियां भी जानती हैं कि कैसे भगवान ही हमेशा उनके पति हैं। तो जैसे फिर भ्रमर गीत में बताते हैं कि भ्रमर गीत में गोपियां, फिर उद्धव जी जब वहाँ आए हैं वृंदावन में, और वहाँ एक भ्रमर गीत का वर्णन है, जब एक भ्रमर को संदेशवाहक बनाकर और कुछ संदेश दिया जा रहा है, तो वहाँ पर कृष्ण के लिए गोपियाँ और खास करके राधा रानी वहाँ पे है, तो वो क्या आर्यपुत्र शब्द का प्रयोग करती हैं तो कृष्ण के लिए। तो आर्यपुत्र शब्द का प्रयोग जो है वो अपने पति के लिए ही किया जाता है। ऐसे ही भाषा वहाँ पे थी, मतलब है, और शाब्दिक अर्थ आज भी वही है, और उस समय भी उसका अर्थ यही था, और ऐसे ही भाषा का वहाँ पे प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार फिर बोलते हैं गोपाल मंत्र में भी बोलते हैं, गोपी पद के बीच गोपी जन वल्लभा बोलते हैं, तो उसमें भी वो उसका भी विस्तार करके बोलते हैं कि गोपी जन वल्लभ का भी क्या अर्थ है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा डिटेल टेक्निकल हो जाएगा, तो इसलिए मैं अभी इस चीज़ को बहुत संक्षेप में मैं बोल दिया कि गोपी जन से ब्रह्म संहिता में भी आती है। तो ब्रह्म संहिता क्या है? जब ब्रह्मा जी, शॉर्ट में बोलता हूँ उन लोगों के लिए जो नहीं जानते होंगे, तो ब्रह्म संहिता क्या है कि जब ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं और उस समय जब उनको सृष्टि की रचना करनी है, तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सृष्टि की रचना कैसे करेंगे। तो कुछ वहाँ पे कुछ घटनाएं होती हैं, कुछ लीला होती है, और फिर बाद में ब्रह्मा जी को तप करने का निर्देश मिलता है भगवान की तरफ से। तो पहले आप तपस्या करो। तो भगवान ब्रह्मा जी ऐसे 100 वर्षों तक तपस्या करते हैं। जब 100 वर्षों तक तपस्या करते हैं तो जहाँ पे वो बैठे हैं वहाँ पे ही उनको भगवान गोविंद का दर्शन होता है, कृष्ण का दर्शन होता है, और भगवान श्री कृष्ण का वो वृंदावन उनको दिखता है ना। उस वृंदावन में भगवान है, उनके गोप हैं, गोपियां हैं, ये सब। अभी देखिए, ये भौतिक सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ, ये गोलोक का दर्शन हो रहा है। गोलोक मतलब गोलोक वैकुंठ में जो गोलोक है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, वहाँ का दर्शन हो रहा है ब्रह्मा जी को। और फिर ब्रह्मा जी वो दर्शन करते हैं, वहाँ पे भगवान का दर्शन करते हैं, वहाँ पे उनके गोपबाल का दर्शन करते हैं, गोपियों का दर्शन करते हैं, गायों का दर्शन करते हैं, और तब ब्रह्मा जी जो स्तुति करते हैं भगवान को, उसको बोलते हैं ब्रह्म संहिता। तो ब्रह्म संहिता में देखिए ये एक स्तुति आती है, चिंतामणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीर विपालयन्तं लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो बहुत सुंदर है ये पंचम अध्याय में, गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। तो बोलते हैं ये गोविंद जो है, भगवान श्री कृष्ण जो है, यही आदि पुरुष हैं, यही सुप्रीम भगवान है। और बोलते हैं तमहं भजामि, आपका मैं भजन करता हूँ, उन गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो ये पूरा का पूरा, लेकिन ये वर्ष में जो हमारे लिए यहाँ पे है वो क्या है, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम। तो पूरे वर्ष में क्या बोल रहे हैं कि जो कल्प वृक्ष लता लक्ष कल्प वृक्षों के द्वारा आवृत है, क्या बोलते हैं, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष। तो कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु,
ऐसा बोल रहे हैं। मतलब लक्ष लक्ष कल्प वृक्षों के द्वारा आवृत है ये गोलोक, वहाँ बहुत सारे कल्प वृक्ष हैं। मतलब चिंतामणि समूह के द्वारा निर्मित भवन है। तो भवन जो है वो वहाँ सीमेंट से नहीं बने हुए हैं, है ना। तो किस चीज़ से बने हैं? वो चिंतामणि से बने हुए भवन है, ऐसा है। और वहाँ पे क्या है? सुरभि है, मतलब स्पेशल कामधेनु गायें हैं। और अभी पालयंतम, सर्वतो भाव से पालन कर रहे हैं, भगवान इन सब का पालन कर रहे हैं। और वहाँ पे क्या है? लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सैव्य मानम, असंख्य लक्ष्मियाँ हैं, असंख्य गोपियाँ हैं, गोपियों के द्वारा संभ्रम अर्थात विशेष यत्न पूर्वक परिसेवित हो रहे हैं। तो ये बहुत सारी लक्ष्मियाँ हैं वहाँ पे, और ये लक्ष्मियाँ जो हैं वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। असंख्य लक्ष्मियाँ अर्थात गोपियों के द्वारा। तो गोलोक वृंदावन धाम में जो गोपियाँ हैं वो लक्ष्मी जी के जैसे नहीं लगती, वो गोपियों के जैसे लगती हैं, समझ रहे हैं ना। वो लक्ष्मी हैं लेकिन वो गोपियों के, वो गोपी वेश में रहते हैं वहाँ पे, क्योंकि भगवान वहाँ पे गौपालक के वेश में रहते हैं। जैसे ये धाम वृंदावन में भगवान ने लीला की, उसी लीला को यहाँ पे आके करते हैं ना। क्यों करते हैं? जीवों को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए। गोलोकेरा वैभव लीला प्रकाशक और लीला, तो वो गोलोक का जो वैभव है उसको यहाँ पे भगवान प्रकाश कर देते हैं, यहाँ पे आके दिखा देते हैं। तो लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रम सेव्य मानम, तो असंख्य लक्ष्मियाँ अर्थात गोपियों के द्वारा भगवान परिसेवित हो रहे हैं। संभ्रम अर्थात विशेष यत्न पूर्वक परिसेवित हो रहे हैं। तो बहुत वो मेहनत करके, मतलब बहुत अच्छे से वो भगवान की सेवा कर रही हैं। तम आदि पुरुषम गोविंदम, उन्हीं आदि पुरुष गोविंद का अहम मैं भजामी, भजन करता हूँ। तो इसके अनुवाद में क्या बोल रहे हैं? जहाँ लक्ष लक्ष कल्प वृक्ष तथा मणि में भवन समूह विद्यमान है, जहाँ लक्ष लक्ष कल्प वृक्ष हैं बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ पे कल्प वृक्ष मतलब जिससे जो व्यक्ति जो भी कामना करे तो उसको मिले। लक्ष लक्ष कल्प वृक्ष हैं तथा मणि में भवन समूह विद्यमान है। और भवन समूह कैसे हैं? जैसे मणिमय है ना, मणियों से बने हुए हैं भवन समूह, जहाँ असंख्य कामधेनु गाय हैं। और कामधेनु गाय के बारे में हम जानते हैं, तो वो भी वहाँ बहुत ज़्यादा संख्या है। शत सहस्त्र अर्थात हजारों हजारों लक्ष्मियाँ यानी गोपियाँ प्रीतिपूर्वक जिस परम पुरुष की सेवा कर रही हैं, ऐसे आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ। गोविंदम आदि पुरुषं तमहम भजामि बोलते हैं। तो यहाँ पे तो ऐसे ब्रह्म संहिता का भी वर्णन करते हैं कि ब्रह्म संहिता में भी ये ऐसे ही बताया गया है कि कैसे ये गोपियाँ जो हैं वो और कोई नहीं, स्वयं लक्ष्मियाँ। तो फिर आगे बोल रहे हैं कि काशी खंड में भी धर्मराज ने कहा, तो काशी खंड में धर्मराज बोलते हैं भगवान को क्या बोल रहे हैं? हे गोपी पते, हे गोपियों के पति, हे यदुपते, हे यदुवंश के पति। यदुवंश के पति मतलब यदुवंश के पालक या कंट्रोलर। हे वसुदेव सुनो इत्यादि संबोधन किया, ऐसे संबोधित करते हैं। संगीत शास्त्र में भी बोलते हैं गोपी पति अनंत होकर भी वंशी ध्वनि के वशुभूत हो गए। ऐसे तो अलग अलग शास्त्रों में से वो बोल रहे हैं। तो फिर गीत गोविंद का भी बोल रहे हैं कि पति का मन कील दिया, ऐसा कहा है। तो कहने लगी कि हे सुंदरी, इस अभिप्राय से श्री राधा एवं लक्ष्मी के अभेद से यह कहा कि श्री कृष्ण राधा रानी से कहते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे भी ये काफ़ी, गीत गोविंद भी हम जानते हैं कि वो पूरा रस से ही भरा हुआ है। तो रस वाले काव्यों में कुछ अलग तरीके से चीज़ों को बोलते हैं। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से कहते हैं कि हे सुंदरी, मैं ऐसी शंका करता हूँ कि क्षीर सागर के तट पर मेरे निमित्त स्वयंवर में तत्पर हुई तुमको ना पाकर, तो वो बोलते हैं कि क्षीर सागर में जो आप लक्ष्मी के रूप में निकली, तो लक्ष्मी के रूप में आप निकले उसमें, तो आप मेरा वरण करने के लिए निकले थे। तो इस रूप में आप मुझे प्राप्त हो गई, तो इसलिए शंकर भगवान जो हैं वो कालकुट का विष पी गए। तो ये गीत गोविंद का सब्जेक्ट मैटर है, तो हम उसमें नहीं जा रहे हैं। तो इस प्रकार अलग अलग जगहों पे वो भगवान श्री कृष्ण कैसे गोपियों के पति हैं, गोपियाँ कैसे साक्षात लक्ष्मी हैं। लक्ष्मी मतलब भगवान विष्णु की जो पत्नी है। तो वही कृष्ण भी कृष्ण हैं, विष्णु हैं। अब देखेंगे इवन भागवतम में भी गीत जब लक्ष्मी ये गोपियाँ जो गीत गा रही हैं, गोपी गीत में भी, तो वो कई बार कृष्ण को विष्णु कहते हैं। और तो भागवतम में कृष्ण के लिए विष्णु का कई बार प्रयोजन हुआ है, ये दिखाने के लिए कि ये जो श्री कृष्ण है ये और कोई नहीं, साक्षात स्वयं विष्णु ही है।
तो कैसे ये गोपियाँ और कोई नहीं बल्कि साक्षात स्वयं लक्ष्मियाँ हैं। तो ये बार बार बोला गया है। तो अन्यत्र भी कहा गया है कि मैं गोपियों के नित्य पति श्री कृष्ण के पद कमलों के दासों का भी अनुदास हूँ, ऐसा है। और स्वयं और श्री शंकराचार्य ने भी यमुना स्तोत्र में कहा कि हे माता यमुने, जो जन नित्य प्रति आपके इस स्तोत्र का पाठ करे, उनका अनुराग, उनकी प्रीति, उनका प्रेम कहाँ हो जाए? राधापति श्री कृष्ण के चरणारविंदों में कर दीजिए। तो राधा रानी के जो पति हैं श्री कृष्ण, उनके चरणारविंदों में कर दीजिए। आगे भी बोलते हैं ये गोपियां श्री कृष्ण की नित्य वधू हैं, ऐसा स्वयं कहा। इस नित्यपति भाव को श्री परीक्षित जी के प्रश्नोत्तर में अन्य पतियों की स्वीकृति को कहकर बहिरंगा जनों को समझाने के लिए, तो सुखदेव गोस्वामी जो उन लोगों को जो ये सब चीज़ नहीं जानते हैं, तो ऐसे लोगों को समझाने के लिए क्या श्री सुखदेव जी बोलते हैं कि श्री सुखदेव जी ने परमात्मा रूप से भी वे ही सबके पति हैं, ऐसा समझाया। तो वो सुखदेव गोस्वामी वहाँ पे क्या समझा रहे हैं कि देखो, हर किसी के जो पति हैं, यानी हर किसी के जो कंट्रोलर हैं, हर किसी के जो मालिक हैं, वो कौन है? स्वयं भगवान है। परमात्मा रूप में वही भगवान, वही श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में हर किसी के हृदय में है और हर किसी को कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। तो बोल रहे हैं कि वही सबके पति हैं। अभी ये बात बहुत समझने की है, क्योंकि जैसे आगे भी बोल रहे हैं, समस्त गोपियों के एवं उनके पतियों के तथा सभी प्राणियों के अंतःकरण में जो प्रभु अंतर्यामी रूप से विचरण करते हैं, वही सबके अध्यक्ष हैं। तो वही परमात्मा के रूप में सबके अंतर्यामी हैं, सबके हृदय में बैठे हुए हैं और वही सबके कंट्रोलर हैं। वही भक्त सुखदायिनी लीला करने के लिए देह धारण किए हैं और वही भगवान है जो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द बोलते हैं। वदंती तत्वविदस तत्वम अद्, तो वहाँ पे बोलते हैं अद्वय। तो ये जो ब्रह्म है, परमात्मा और भगवान है, अद्वय मतलब ये एक ही है, वो दो नहीं है, एक ही है। तो वहाँ पे अद्वय शब्द का प्रयोग करते हैं कि वे भगवान ही जो है अद्वय हैं। हाँ, वो ये भगवान, ब्रह्म और परमात्मा, इनमें कोई भेद नहीं है। तो ऐसे करके बोलते हैं। तो इस ढंग से बहुत जगह वो इन चीज़ों को, इस चीज़ का इस ढंग से यहाँ पे बार बार वो निरूपण कर देते हैं, मतलब इस चीज़ को बार बार यहाँ पे स्टैब्लिश करते हैं, यहाँ पे स्थापित करते हैं कि ये गोपियाँ और कोई नहीं है बल्कि साक्षात लक्ष्मी हैं। वो भगवान की चिरसंगनी हैं और बस ये लीला के तहत, जैसे भगवान के ये रसवर्धन करने के लिए कि वो लीला करते हैं। तो फिर अभी हम इसको थोड़ा सा बोल के समाप्त कर देंगे। तो बोल रहे हैं कि वृंदा देवी पूछती हैं कि इस प्रकार की विवाह की प्रक्रिया सभी को अति प्रिय क्यों न लगी एवं आपने भी उसको अन्यथा क्यों नहीं कर दिया? आपके लिए तो कोई भी कार्य अशक्य नहीं है। तो बोलते हैं वृंदा देवी जो पौर्णमासी को बोलते हैं कि आपने ये ऐसा प्रयोजन क्यों होने दिया कि ये मतलब कि उनकी शादी किसी और से हो रही है, वो ये माया क्यों रची गई? क्योंकि वो उनको ऐसा स्वप्न जैसा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन ये सब क्यों करने के जो आप तो सब कंट्रोल कर सकते हैं, आप तो साक्षात योग माया हो, आप क्यों ऐसा कर रही हैं? तो वहाँ पर पौर्णमासी बोलती हैं कि रस विशेष को बढ़ाने वाली लीला की आवश्यकता के अनुसार यह समय समय की विचित्रता है। और बोलती हैं इसको सीता जी के रावण के घर में जाने की तरह मैं भी अन्यथा नहीं कर सकती, रस विशेष भी इसी प्रकार संगत होता है। तो बोलते हैं भगवान की इच्छा के अनुसार ये उनके रसवर्धन के लिए, उनके उस लीला में आनंद वर्धन के लिए, भगवान के लिए ये हो रहा है। और चूंकि उनकी इच्छा है ऐसा करने की, तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि मैं भी इसमें विवश हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कर। जैसे जब सीता जी जा रही हैं रावण, हालांकि वो छाया सीता ही गई हैं, माया निर्मित सीता ही गई हैं, लेकिन उसको कोई भी व्यक्ति चाहता है क्या? कोई भी जो रामायण पढ़ता है उसको अरे ये क्यों, ये अगर उसका वश चले तो उस चीज़ को वो कभी भी नहीं होने दे, है ना, कभी भी नहीं उसको होने दे। लेकिन फिर भी वो हो रहा है, देखिए उसका एक प्रयोजन है। उसके पहले ठीक है, तो पहले ये बोल देते, तो उसका क्या प्रयोजन है? वहाँ पे करुणा की भावना को जागृत किया जा रहा है ना। हमारा हृदय उसको पढ़ के, रामायण पढ़ के इतना द्रवित हो जाता है, सीता माता के प्रति इतना हमारा
वो ध्यान एकदम प्रगाढ़ गाढ़ा हो जाता है और भगवान रामचंद्र के प्रति, और हम कुछ भी कर सकते हैं उस समय। चाहते हैं कि सीता माता, तो सीता माता जो है रावण के घर में जाए, तो ये उनकी करुणा जो है उस समय बहुत ज़्यादा विकसित हो जाती है, तो ये जो है उनका भक्ति भाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं कि उस समय हम अपना सारा स्वार्थ भूल के और हम भगवान राम का, वहाँ सीता माता का हित चाहते हैं, है ना। और कुछ भी अगर मेरे वश में होता तो मैं कुछ भी करके और ऐसा नहीं होने देता, है ना। तो ये चीज़ को वहाँ पे उभार दिया जाता है रामायण में, तो इस कारण से ऐसी लीला होती है। और दूसरी बात जो मैं यहाँ बोलना चाह रहा था, वो ये बोलना चाह रहा था कि जैसे ये बोल रहे हैं कि वही भगवान परमात्मा के रूप में हर किसी के हृदय में वास करते हैं। अभी वो भगवान जो किसी व्यक्ति के हृदय में है, वो उसके हृदय में हमेशा है, हर क्षण है। वो व्यक्ति कभी अंधकार से भी अंधकार ऐसी जगह पर भी चला जाएगा जहाँ पे उसको कोई भी नहीं देख रहा है, एकदम अंधकार है, फिर भी भगवान परमात्मा के रूप में उसके हृदय में हमेशा ही है, हमेशा ही स्थित है। तो ये भगवान, जैसे ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द बोलते हैं कि ये ब्रह्म परमात्मा भगवान में अंतर नहीं, वही भगवान जो हृदय के अंदर है परमात्मा के रूप में, अगर बाहर आके भगवान के रूप में, और अगर हमें गले लगाना चाहें, अगर हमारा आलिंगन करें, तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। उसके ऊपर प्रश्न उठाने कोई नहीं उठाएगा कि अरे भगवान उसका क्यों आलिंगन कर रहे हैं, उसका कर, जिसका भी कर रहे हैं वो उसके लिए परम सौभाग्य की बात है, क्योंकि वो तो हमेशा हर क्षण उस व्यक्ति के साथ हैं। अगर वो नहीं रहेंगे, इसको भगवद गीता के 2 अध्याय में बताए हैं और फिर आगे भी इसको बताएं कि कैसे जो है वो परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदय में है। आत्मा जो है बिना परमात्मा के नहीं चल सकती इस जगत में, तो इसलिए भगवान उनके साथ ही रहते हैं हमेशा। तो ये भगवान अगर बाहर वह रूप से भगवान के रूप में आके अगर गले लगा रहे हैं, तो उस जीवात्मा का तो ये बहुत बड़ा भाग्य है। इस बात को समझने की बात है, और वहाँ पे कोई प्रश्न नहीं उठाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर आगे पौर्णमासी वृंदा देवी के बोलते हैं कि लेकिन ये जो है ये टॉप सीक्रेट है ना, ये बहुत परम गोपनीय है और आप इस बात की चर्चा किसी से भी नहीं करना। तो फिर थोड़ा सा और बोलते हैं कि व्रज की परम लक्ष्मी स्वरूपा गोपी जनों के केवल श्री कृष्ण ही नित्य पति हैं और कोई भी नहीं है, भगवान ही उनके पति हैं। देखो चकोर जाति के लिए चंद्रमा से भिन्न अन्य जन कैसे जीवन स्वरूप हो। तो जो चकोर है वो सिर्फ चांद की तरफ ही देखता है ना, तो चांद की तरफ देखता है, चांद के अलावा दूसरी चीज़ों की तरफ नहीं देखता है। तो ये बोल रहे हैं कि वैसे ही गोपियाँ सिर्फ श्री कृष्ण की हैं, वो किसी और की नहीं हो सकती। उस चीज़ को 3 बार अगर बोलेंगे कि तुम ये करो करो करो, तो वो उस बात का ये हो जाता है कि बहुत उसको स्ट्रेस दे के बोला जा रहा है। तो जैसे भगवान के नाम के जाप में क्या बोलते हैं, बृहद नारदीय पुराण में ये आता है, हरिर नाम हरिर नामेव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। तो 3 बार बोलते हैं हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम, सिर्फ हरि नाम से, सिर्फ हरि नाम से, सिर्फ हरि नाम से, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। कलो नास्तेव, कली के नाश का और कली में जीवों के उद्धार का दूसरा और कोई उपाय नहीं है। क्या उपाय है? सिर्फ भगवान हरि का नाम, सिर्फ भगवान हरि का नाम, सिर्फ भगवान हरि का नाम 3 बार बोलते हैं, और बोलते हैं नास्तेव नास्तेव नास्तेव, दूसरा कोई उपाय नहीं है नहीं है नहीं है, 3 बार बोलते हैं। तो कलयुग में केवल हरि नाम और हरि नाम से ही उद्धार हो सकता है। हरि नाम के अलावा कलयुग में उद्धार का अन्य कोई उपाय नहीं है नहीं है नहीं है, 3 बार बोलते हैं उसको स्ट्रेस देने के लिए। जब 3 बार बोल देते हैं स्ट्रेस देने के लिए, तो ये बात सिद्ध, वहाँ पे उसको स्ट्रेस से वो सिद्ध कर देते हैं कि ये बात जो है वो परम सत्य है, उसके ऊपर इतना जोर दिया गया। तो यहाँ पे पौर्णमासी बोलती हैं कि वो 3 बार नहीं बोलती हैं इस बात को सिद्ध करने के लिए, वो 10 बार बोलती हैं, समझे। तो पौर्णमासी तो इस वृंदा के विश्वार्थ देखती हुई बात की सत्यता के प्रतिपादक वच धातु के 10 लकारों में प्रयोग करती, तो वच धातु के 10 लकार में बोलती हैं पौर्णमासी ये सारी बात कि ये कोई किसी और से शादी नहीं हो सकती, भगवान श्री कृष्ण से ही उनका विवाह सकता है। तो बोलती है मैंने कहा है, मैंने कहा है, मैंने कहा है, मैं अब भी कह रही हूँ और आगे भी कहूँगी, पुनः कहूँगी। मैं यह कह सकती हूँ, मुझे यह कहना उचित है। यदि मैंने ऐसे सिद्धांत को कभी कहा ना होता तो मैं नहीं कह सकती। इस ढंग से 10 प्रकार से बोल के पौर्णमासी इस चीज़ को एस्टेब्लिश कर रही हैं कि गोपियों के पति स्वयं श्री कृष्ण ही हैं। तो यहाँ पर हम इसको अभी विराम देते हैं और फिर हम इसके आगे के सेक्शन में हम ये देखेंगे कि कैसे ये गोपियाँ जो हैं
कैसे उनमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति, जैसे मैं बोल रहा था, तीव्रेन भक्ति योगेन, तो हम कुछ इसको देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे भगवान की जो भक्ति है वो गोपियों के हृदय में बहुत ज़्यादा है, तीव्रता से है। तो ये भक्ति की तीव्रता को वहाँ पे हम अनुभव करने का प्रयास करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय का, और यहाँ पे इसको विराम देते हैं और आपसे फिर अगले सत्र में मिलेंगे। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। राधा माधव की जय। पंचतत्व की जय। गौर निताई की जय। हरे कृष्ण।